आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत सेंसिटिव और बहुत ही जिसको बोलते हैं कि एक सिंपैथिकल ग्राउंड का एक केस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहता हूं कि अभी हरियाणा में 20/12/2023 को पीरियोडिकली रिव्यू अंडर रूल 55A के तहत बीएसएनएल सीडीए रूल 2006 के तहत एक अधिकारी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अधिकारी किस एसोसिएशन में था, ये मैं नहीं बताना चाहूंगा। दूसरा, ये अधिकारी किस प्रकार का इसका व्यवहार था, मैं आपको तभी कहता हूं कि आप कमेंट को ध्यान से लिखें। आप मैनेजमेंट के बारे में गलत बात लिखते हो, सरकार के बारे में गलत बात लिखते हो, आपका वाणी और व्यवहार उसी प्रकार का आपका नेचर हो जाता है जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पे लिखते हो। जब मेरा व्यवहार अगर गलत है तो मैं अपने वर्क प्लेस पे भी उसी व्यवहार से काम करूंगा। तो मुझे अपने वाणी व्यवहार पे एक नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण के साथ साथ मैं सबसे पहले एक बीएसएनएल का अधिकारी हूं, मुझे सबसे पहले बीएसएनएल हित में काम करना चाहिए। जब बीएसएनएल का हित होगा तभी एसोसिएशन है, तभी कर्मचारी हैं, तभी अधिकारी हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, अब देखिए कई लोग कहते हैं ये मैनेजमेंट का काम है। मेरे भाई साहब, मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये हम आप लोगों का काम है। बीएसएनएल के लिए काम करना, बीएसएनएल को गति देना, बीएसएनएल के लिए आगे बढ़ के काम करना। आप काम नहीं करोगे, आप गलत वाणी और व्यवहार का काम करेंगे। इन एसोसिएशनों का इस प्रकार का आचरण रहा है। इन्होंने अपने अधिकारियों को, अपने मेंबरों को किसी भी इस प्रकार की जानकारी या इस प्रकार का संदेश या इस प्रकार की कन्विंसिंग नहीं की कि भाई आप लोगों को काम करना चाहिए। इनके जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पदाधिकारी हैं, सर्कल लेवल पे पदाधिकारी हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, वो सिर्फ नेतागिरी करते हैं और सिर्फ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाने का काम करते हैं और धमकाने के साथ साथ उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और वो बेचारे जो है वो प्रताड़ना सहन करने के एवज में वो कहते हैं कि हम आपकी एसोसिएशन ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे भाई, आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। आप अगर काम करते हैं तो आपका काम करने की जो प्रणाली है वो दिखाई देती है सामने, तो आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। तो ये लोग काम करने की प्रेरणा कम, हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, अपनी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए और बगावत करने और राजनीति करने और इस प्रकार की प्रेरणा ज्यादा देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, सर्कल सेक्रेटरी हूं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूं, क्योंकि जब एक एसोसिएशन का पदाधिकारी अच्छा काम करेगा वो मास लेवल में आने अपने मेंबर्स को, आने वाले समाज को, बाकी अधिकारियों को एक मैसेज दे सकता है कि जब मैं अच्छा काम कर सकता हूं तो आपको भी अच्छा करना चाहिए। बीबीओ की यही एक खासियत रही है। बीबीओ गलत व्यक्ति के साथ कभी खड़ी नहीं रहती है और उसकी जेन्युइन कोई अगर समस्या रहती है तो उस समस्या के साथ बीबीओ हर लेवल तक खड़ी रहती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की भी आंच नहीं आने देती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सीडीए रूल 55A में कंपलसरी रिटायरमेंट दी गई है हरियाणा में एक अधिकारी को। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि एक, मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूं, बहुत ही मार्मिक स्थिति बनती है। तो हम कोई इस प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना करें, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें, इस प्रकार के काम को लटकाना, अटकाना और भटकाने का काम ना करें जिससे आपकी छवि इस प्रकार से उठे कि आप लोगों के साथ किस प्रकार से मैनेजमेंट, किस प्रकार से प्रशासन आपके साथ व्यवहार करे। तो प्लीज आप लोगों से मेरी यही विनती है, आप अच्छा करें और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, आप फ्रीक्वेंटली फ्री होकर अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने सर्कल की, अपने एसएसए की, अपनी समस्याओं के बारे में आप बीबीओ को अवगत करा सकते हैं। बीबीओ आपकी उस समस्या के लिए 100% समाधान करने में सार्थक सिद्ध होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।